हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, परिस्थितियां तो आने ही वाली है और परिस्थितियां हमेशा आपके फेवर में हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन आपके हाथ में ये जरूर है कि आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें। चाहे परिस्थिति कोई भी आ जाए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन अगर आप एक सम अवस्था बना लेते हैं तो आपको बड़े से बड़े परेशानियां जो है ना वो बिल्कुल छेड़ नहीं सकती हैं, हिला नहीं सकती हैं और आपका यही कॉन्फिडेंस आपको इन बड़ी से बड़ी परेशानियों में जीत हासिल करने की शक्ति देता है। सो आई होप कि आप इस बात को समझेंगे और अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखेंगे। दोस्तों, हमारा एटीट्यूड और भी पॉजिटिव हो जाता है जब हम खूबसूरत दिखाई देते हैं, जब हमारा स्किन का कॉम्प्लेक्शन हमारी जरूरत के हिसाब से हो जाता है, हमारी स्किन का कॉम्प्लेक्शन बेदाग हो जाता है और जब हमारी स्किन का कॉम्प्लेक्शन एकदम मिरर की जैसा हो जाता है, मतलब कि कोरियन ग्लास जैसा हो जाता है। और आज इसी तरह की स्किन को पाने के लिए एक बहुत सारी डिमांड्स को आने के बाद में मैं आपको एक DIY सीरम सिखा रहा हूँ। ये DIY सीरम मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स पे ट्राई किया है। जब मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत इफेक्टिव है और इसे आप सब लोगों को भी जानना चाहिए। सो मेक श्योर कीजिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में जब आपको बहुत अच्छा लगे तो मेक श्योर कीजिएगा इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और वो भी अपने स्किन के रूटीन में इन सारी चीजों को शामिल कर सकें। चलिए अब देर नहीं करते हैं, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, यूं तो मैं शुरुआत करता हूं वीडियो की हमेशा एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि जो मैं DIY सीरम आपको बताने वाला हूं वो बेसिकली आपकी स्किन में एक ग्लूटाथियोन सीरम की तरह काम करने वाला है। अगर आप एक वर्किंग पर्सन हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा समय नहीं निकाल पाएंगे इस सीरम को बनाने के लिए, तो डेफिनेटली आप मेरे बताए हुए एक रेडीमेड सीरम को इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो भी आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मेरी ही ब्रांड स्किन अफेयर्स के ग्लूटाथियोन सीरम के बारे में। ये स्किन को फेयरनेस देता है, स्किन का डिस्कलरेशन अगर आपकी त्वचा पे आपको दिखाई दे रहा है तो उसे खत्म करने में आपकी मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको ये शिकायत है कि कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले आपकी स्किन का कलर फेयर दिखाई देता था, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ अभी डार्क होता जा रहा है, तो ये स्किन अफेयर्स का ग्लूटाथियोन सीरम आपकी उस खोई हुई रंगत को वापस लाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। इसे दिन में 2 बार लगाना होता है, सुबह और रात को सोने से पहले। अपने चेहरे को आप अच्छे से वॉश कीजिए और वॉश करने के बाद में इस बॉटल में से 2 पंप्स आप निकाल लीजिए और इसे अपने पूरे चेहरे पर लगा करके छोड़ दीजिए। जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी त्वचा की जो रंगत है वो निखरती जा रही है और आपकी स्किन का जो डिस्कलरेशन है वो खत्म होता जा रहा है। इस प्रोडक्ट को मैं नीचे टैग भी कर दूंगा, इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दे दूंगा और जो लोग इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वो नीचे कमेंट में सिर्फ लिंक लिख दीजिएगा, तो आपके DM में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। राइट, अब देखते हैं कि इस सीरम को बनाया कैसे जाना है, घर में आप इसे कैसे बनाएंगे। राइट, तो आपको इसके लिए 3 मेजर बहुत 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 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स चाहिए। नंबर 1 आपको चाहिए कोकम। कोकम बोलिए। ये एक डार्क ब्राउन मरूनिश कलर का एक इंग्रेडिएंट होता है जो जनरली रत्नागिरी के अंदर या फिर जो महाराष्ट्र का कोंकण जो एरिया है वहां पर कोकम वाटर बनाने के लिए, कोकम कड़ी बनाने के लिए, कोकम का रसम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी फोटो मैं एडिटर साहब से बोलूंगा कि वो आपको साइड में लगा देंगे। ये बेसिकली एक तरह का फूल होता है, लेकिन जब ये फूल सूख जाता है तो इसे कट करके कोकम के फॉर्म में हमें दिया जाता है। आपको ये बहुत इजीली किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिल जाएगा, नहीं तो आप Amazon या Flipkart से भी इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 10 आपको कोकम के टुकड़े ले लेने हैं, मतलब 10 पीस पूरे के पूरे आपको उठा लेने हैं और इसके बहुत बारीक 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 आपको टुकड़े करने हैं और इसे 1 गिलास पानी के अंदर भिगो करके रख देना है। ये लगभग आपको 24 घंटे भिगो करके रखना पड़ेगा, ताकि इसके अंदर जो सिट्रिक एसिड है, इसके अंदर जो टार्ट्रिक एसिड है, वो पूरा का पूरा पानी के अंदर आ जाए। राइट, ये आपका पहला स्टेप होगा। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको चाहिए वो चाहिए नारियल पानी। नारियल पानी हमें इसलिए चाहिए क्योंकि नारियल पानी जो है उसके अंदर
बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि एक्चुअली आपकी त्वचा के अंदर जो मिनरल्स की कमी हो जाती है उस मिनरल्स की कमी को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। जितने ज्यादा विटामिन और जितने ज्यादा मिनरल्स आप अपनी स्किन को प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा बेहतरीन आपकी स्किन जो है वो दिखाई देती है। और इसी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम यहाँ पे नारियल पानी का इस्तेमाल जरूर करें, इसे स्किप ना करें या इसे किसी भी चीज से चेंज ना करें। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको चाहिए वो चाहिए नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा जो है वो हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नारियल के बुरादे के अंदर तेल निकलने के बाद भी बहुत सूक्ष्मतम मात्रा के अंदर थोड़ा सा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 रह जाता है जो कि स्किन को फेयरनेस देने के साथ साथ में टाइटनिंग इफेक्ट देने में भी हमारी मदद करता है। अब आपको सबसे पहले तो इन तीनों इंग्रेडिएंट्स की तैयारी करनी है। देख लो कैसे करोगे। आपने सबसे पहले 10 कोकम को छोटे छोटे टुकड़े काट करके एक गिलास पानी के अंदर भिगो के रखा था। 24 घंटे के बाद में आप इस कोकम को बहुत अच्छे से मसलोगे। मसलने के बाद में एक बारीक मलमल के कपड़े की मदद से आप इस पानी को छानोगे। इसका जो थोड़ा सा फाइबरस वाला जो पार्ट होगा वो अलग हो जाएगा और नीचे आपको एक स्मूथ टेक्सचर का सीरम कंसिस्टेंसी का पार्ट मिल जाएगा। जितना आपके पास में ये जो सीरम कंसिस्टेंसी का कोकम का एक्सट्रैक्ट आया है उतनी ही मात्रा में आप इसके अंदर जो नारियल पानी है वो ऐड करोगे। अगर आधी कटोरी आपके पास में कोकम का शरबत आया है तो आधा कटोरी ही आपको इसके अंदर नारियल का पानी ऐड करना है। अब बाकी जो आपके पास नारियल का पानी बच गया है उस नारियल के पानी के अंदर आपको 3 चम्मच जो आपने नारियल का बुरादा लिया था वो आपको भिगो देना है। एक दिन आपको इसे भी भिगो करके रख देना है। एक दिन भीगने के बाद में क्या होगा, नारियल के पानी के अंदर इस नारियल के बुरादे का जितना भी ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 होगा वो आ जाएगा और वो अब छानने के बाद में आप इसी कोकम और नारियल पानी का जो आपने मिक्सचर बना के रखा था इसके अंदर ऐड कर दो। अब आपके पास में सीरम का एक बहुत ही ज्यादा पोटेंट, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एक बेस बनकर के तैयार हो गया है। अब इस बेस के अंदर आपको 8 चम्मच जो है वो एलोवेरा जेल के डालने हैं। एलोवेरा जेल एक बेस का काम करेगा यहाँ पर क्योंकि एलोवेरा जेल आपकी स्किन को सूदिंग, कामिंग और रिलैक्सिंग प्रॉपर्टीज देता है जिसकी वजह से आपकी स्किन रिजुविनेट करती है। आपकी स्किन में अगर कोई दाग धब्बा है तो वो पूरे तरीके से निकल जाता है और आपकी स्किन में आपको हेल्दी जो ग्लो है वो यहाँ पर मिलना शुरू हो जाता है। तो लगभग 8 चम्मच आपको यहाँ पे एलोवेरा जेल जो है वो ऐड करना है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आप यहाँ पे ऐड करोगे वो है विटामिन ई के 8 कैप्सूल्स। विटामिन ई जो है ये आपकी स्किन के अंदर जाके स्किन को नरिशमेंट देता है और जितना ज्यादा स्किन को नरिशमेंट मिलता है उतना ज्यादा स्किन का एजिंग प्रोसेस डिले होता है। और एक्चुअली जितना ज्यादा आप स्किन की एजिंग प्रोसेस को डिले करते हो उतना ज्यादा अच्छा आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन नजर आता है और आपके सीरम की जो आप पोटेंसी बोल सकते हैं, सीरम की जो ताकत बोल सकते हैं वो भी कई गुना बढ़ जाती है। इसी सीरम के अंदर आपको 8 से 10 टैबलेट्स लिमसी की डालनी है जो कि विटामिन सी की टैबलेट्स होती है। इसकी जगह पर आप सैलीन नहीं डाल सकते, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि जो लिमसी है वो बिल्कुल अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है सीरम के अंदर जबकि सैलीन जो है वो डिसॉल्व नहीं होती है। तो लिमसी टैबलेट ही आपको लेनी है, अच्छे से उसको कूटना है, उसका पाउडर बनाना है और वो आपको इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देना है। लास्ट आपको 2 चम्मच इसके अंदर ग्लिसरीन के ऐड करने हैं ताकि आपके चेहरे के ऊपर अगर कोई ड्राइनेस का कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है तो उसे भी आप पूरी तरीके से खत्म कर सको। अब इन 7-8 चीजों को बहुत अच्छे से मिलाइए और मिलाने के बाद में इसे कांच की बोतल में या फिर प्लास्टिक की बोतल में भर करके रख लीजिए। इस तरीके से आपने घर में एक स्किन ब्राइटनिंग और स्किन व्हाइटनिंग सीरम बना करके तैयार कर लिया है। इसे आप दिन में 2 बार लगाओगे, सुबह नहाने के बाद में और रात को सोने से पहले। और कुछ ही हफ्तों के लगातार प्रयोग के बाद में आप देखोगे कि आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपसे नहीं हो पा रहा है, इतना तामझाम आप नहीं करना चाहते हो, तो आप स्किन अफेयर्स का रेडी टू यूज ग्लूटाथियोन सीरम इस्तेमाल कीजिए। ये आपकी स्किन को व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग और लाइटनिंग प्रॉपर्टीज देगा। 8 साल के बच्चे से लेकर के किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति तक आप इस ग्लूटाथियोन सीरम का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये पूरी तरीके से नेचुरल एंड बिना किसी सिंथेटिक केमिकल्स के बना हुआ है ताकि ये आपकी स्किन को सिर्फ और सिर्फ फायदे दे सके, बिना किसी नुकसान के, बिना
बिना किसी परेशानी के। सो मेक श्योर इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देगा। और अदरवाइज अगर बनाना चाहें तो मैंने रेसिपी भी आपको दी है, आप उससे भी बना सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेक श्योर एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।